नमस्कार दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं संस्कृत का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जिससे हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन है वो जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों जो संधि टॉपिक है इसके बारे में आज हम संपूर्ण चर्चा यहाँ पर करेंगे और दोस्तों साथ में ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसको देखते ही आप अपना आंसर है वो पता कर लोगे। तो दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे सभी साथी हमारे साथ जुड़ सकें। हर एक साथी इसको शेयर करके अपने जो साथी है तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो पहुंचाए जिससे वो हमारे साथ इस वीडियो को देख सकें। दूसरी बात दोस्तों, हर एक साथी जो वीडियो देख रहा है वो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संधि टॉपिक की। तो संधि किसे कहते हैं दोस्तों? सबसे जो पहला क्वेश्चन संधि से बनकर आता है वो आ जाता है दोस्तों, संधि में कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों संधि है उसके अंदर सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखनी है दोस्तों। अब दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, संधि का लक्षण क्या होता है? प्र है, स्निकर्ष है, संहिता। ये होता है दोस्तों संधि का जो लक्षण है वो। इसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों जो ये सूत्र दिया गया है इसके अनुसार वर्णों की अत्यधिक समीपता को ही संहिता या संधि कहते हैं। दोस्तों संधि को ही संहिता कहा जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। संधि को ही क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जो वर्ण मिलते हैं और वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहा जाता है। जैसे देखते हैं दोस्तों, विद्या प्लस आले। दोस्तों यहां पर आपको दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, विद्या प्लस आले। यहां पर दोस्तों आप विद्या के अंदर देखिए आ की ध्वनि दिखाई देगी और दोस्तों आले के अंदर आ। अगर ये दोनों आ और आ मिलेंगे तो इनसे किसका निर्माण होगा? आ का, और शब्द क्या बन जाएगा? विद्यालय। तो यहां पर विद्या प्लस आले यानी आ प्लस आ, दो वर्ण मिलने से एक विकार उत्पन्न हुआ और वो विकार है आपका आ दोस्तों। इसी को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, हमें ज्यादा इन पर बातों पर ध्यान नहीं देना है, हमें संधि को कैसे पहचाने उस पर ज्यादा ध्यान देना है। तो अभी तक जिन साथियों ने शेयर नहीं किया है वो जल्दी से शेयर करो, अधिक से अधिक लाइव होने चाहिए, अधिक से अधिक मित्रों के पास पहुंचाने का प्रयास करो दोस्तों। हर एक साथी अधिक से अधिक शेयर करो, सभी साथी शेयर करो। देखते हैं दोस्तों संधि के भेद। दोस्तों संधि है वो तीन प्रकार की होती है। पहली आपकी है वो अच है, अच संधि यानी स्वर संधि, अच या स्वर संधि। दूसरी है हल या व्यंजन संधि और तीसरी है वो आपकी कौन सी है? विसर्ग संधि। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अच संधि के बारे में। अच संधि के जो भेद है उनके बारे में संपूर्ण चर्चा और शानदार ट्रिक के साथ इस वीडियो के अंदर हम अध्ययन करेंगे। चलते हैं दोस्तों अच संधि की ओर। अच संधि, दो अच। अच का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये भी आपको पता होना चाहिए। अच का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों अच का मतलब हमेशा क्या होता है? स्वर होता है दोस्तों। तो दो अच अर्थात स्वरों के मेल को अच संधि कहते हैं। दोस्तों संक्षिप्त में समझिए, जहां पर स्वरों का मेल होता है वहां पर अच या स्वर संधि होती है दोस्तों। दोस्तों संस्कृत के अंदर जो स्वर संधि या अच संधि है इसके कितने भेद बताए गए हैं? 8 भेद बताए गए हैं और इन 8 भेदों के बारे में हम एक एक करके संपूर्ण चर्चा है वो करेंगे। एक बार आप सभी के सामने नाम रख देता हूं दोस्तों। तो स्वर संधि या अच संधि के जो 8 भेद हैं वो इस प्रकार है दोस्तों। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि और प्रकृति भाव संधि दोस्तों। अब दोस्तों हम एक एक के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे और साथ में आपको एक कोष्टक के अंदर कुछ लिखा हुआ मिलेगा, उसको आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए, वो शानदार ट्रिक रहेगी दोस्तों। देखते हैं दोस्तों सबसे पहले हम दीर्घ संधि। दोस्तों दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के अंदर क्या होता है यहां पर देखिए दोस्तों। दीर्घ संधि में क्या होता है? अगर आपको पता है कि जो संधि होती है उसके अंदर दो वर्ण मिलते हैं यानी दो शब्दों का मिलान होता है, दो शब्द मिलते हैं, एक प्लस एक, ये दो शब्द मिलेंगे। तो दोस्तों अगर पहले शब्द में आपको ए आ
अंत में, पहले शब्द के अंत में, जैसे पहला शब्द है तो उसके अंत के अंदर आपको ए आ दिखाई दे और दूसरे शब्द के पहले यानी प्रारंभ में, दूसरा शब्द है उसके प्रारंभ में आपको ए आ दिखाई दे, तो इन दोनों के मिलन से किसकी विकार होगा? आ का। इसी प्रकार पहले शब्द में ई अंत में दिखाई दे और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई दिखाई दे तो किसका होगा? किसका होगा दोस्तों? दीर्घ ई का। इसी प्रकार पहले शब्द के आपके अंत में ऊ दिखाई दे और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ऊ दिखाई दे तो आपका विकार होगा, वो होगा किसका? दीर्घ ऊ का। इसी प्रकार री री लरी, री री लरी ये आपको दिखाई दे, यानी कि पहले भी री री लरी दिखाई दे और बाद में भी री री लरी दिखाई दे तो आपका जो आदेश होगा वो होगा री री का दोस्तों। अब दोस्तों इसको आप कैसे पहचानोगे? दीर्घ संधि को अगर आपको यहां पर एक शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि आप दीर्घ संधि को पहचानिए तो कैसे पहचानोगे? पहली ट्रिक, दीर्घ संधि के अंदर ए ई ऊ री और लरी इनके क्या हो जाते हैं? दीर्घ यानी बड़े हो जाते हैं, दीर्घ आदेश हो जाता है। जैसे देखिए आ ई दीर्घ है, उ दीर्घ है, रि दीर्घ है, तो दीर्घ संधि में पहली ट्रिक आपकी ये हो गई। दूसरी है दोस्तों, संधि स्थल पर आ ई उ री होने पर दीर्घ होगा, मतलब दीर्घ आदेश हो जाएगा। जो आपके स्वर है वो दीर्घ में परिवर्तित किस संधि में होते हैं? दीर्घ संधि में होते हैं दोस्तों। अब उदाहरण देखते हैं दोस्तों, इस संधि के उदाहरणों से आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण है दोस्तों उप प्लस अध्याय। यहां से उदाहरण को छोड़िए एक बार दोस्तों, मैंने जो ट्रिक बताई थी वो यहां पर लागू कीजिए। उपाध्याय, यहां पर पाक के अंदर देखिए दोस्तों, पाक के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? आ दिखाई दे रहा है, मतलब यहां पे संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है दोस्तों। इसी प्रकार वधु उत्सव में आप दू के अंदर देखिए क्या दिखाई दे रहा है? दीर्घ दिखाई दे रहा है, मतलब यहां पे दीर्घ संधि है। पितृणम में देखिए, त्रिम में देखिए, त्रि के अंदर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा दोस्तों? री, यानी कि दीर्घ री दिखाई देगा, तो इसका मतलब यहां पे भी कौन सी संधि है? आपके दीर्घ संधि है। अब दोस्तों कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। उप प्लस अध्याय, दोस्तों पैक के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ए दिखाई दे रहा है। अध्याय के अंदर सब प्रारंभ के अंदर क्या है? ए है, तो ये ए है। जब दोनों ये ए और ये ए मिलेगा तो क्या बन जाएगा? आ, और शब्द क्या बन जाएगा? उपाध्याय। जो आ है वो पा के साथ लग जाएगा तो पा, पे के साथ लगेगा तो पा हो जाएगा और बाकी आप साथ में जोड़ दीजिए तो शब्द बन जाएगा उपाध्याय। इसी प्रकार हम देते हैं वी के अंदर आपको दिखाई दे रही है ई, इक्षित के अंदर आपको क्या दिखाई दे रही है? ई, और दोनों मिलेगी तो दीर्घ ई का आदेश होगा तो शब्द बन जाएगा विकसित। यहां पर क्या शब्द बन जाएगा? विकसित। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों, नेक्स्ट है वधु उत्सव। वधु के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? दीर्घ उ दिखाई दे रहा है और उत्सव के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? आपको हर्षव उ दिखाई दे रहा है। जब दोनों मिलेंगे तो किसका आदेश हो जाएगा? दीर्घ उ का आदेश हो जाएगा और शब्द बन जाएगा वधु उत्सव। इसी प्रकार नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पितृऋणम। पितृ, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? आपको री दिखाई दे रहा है और ऋणम के अंदर यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? री दिखाई दे रहा है। जब दोनों री मिलेंगे तो सब आपका जो वर्ण बनेगा, जो स्वर बनेगा वो बनेगा आपका दीर्घ री और शब्द बन जाएगा पितृणम। यह है दोस्तों आपकी दीर्घ संधि। एक बार कमेंट करके बताओ समझ में आई या नहीं आई। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में दीर्घ संधि के अंदर क्या हो रहा था दोस्तों? दीर्घ संधि में जो हमारे ए ई उ और री लरी ये दीर्घ हो रहे थे, यहां पर वृद्धि के अंदर क्या हो जाती है दोस्तों? वृद्धि हो जाती है। जैसे ए है तो इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? आई। अगर ओ है तो इसका क्या हो जाएगा? औ। ये हो जाएगा आपके। तो देखते हैं दोस्तों, अगर दोस्तों ए आ पहले शब्द के अंत में ए आ और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए आई हो तो दोनों के मिलान से क्या होगा? आई आदेश होगा। इसी प्रकार दोस्तों पहले शब्द के अंत में ए आ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ओ औ हो तो दोनों के मिलान से औ आदेश होगा। और दोस्तों तीसरी है वो है आपकी, अगर पहले शब्द के पहले शब्द के अंत में ए आ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में री हो तो आर आदेश होगा। और इसी प्रकार दोस्तों लरी हो तो लार आदेश हो जाएगा।
अब दोस्तों ये आपके सामने है, इसको आप कैसे पहचानोगे? संधि स्थल पर आई औ आर आल होने पर वर्दी संधि होती है। दोस्तों आपको जो शब्द दिया जाएगा ना, जो शब्द दिया जाएगा, देखते हैं दोस्तों, जिस प्रकार यहां पर आपको दिया गया है शब्द, कौन सा दिया गया है? जनेकता। यहां पर ये देखिए दोस्तों, नेक के अंदर क्या मिल रहा है आपको? अही मिल रहा है। महोजस, महोजस के अंदर आपको क्या मिल रहा है दोस्तों? अहू मिल रहा है। और प्राणरम, यहां पर क्या मिल रहा है? आर मिल रहा है। मतलब जहां पर आई औ आर आल ये शब्द आपको अगर किसी शब्द के बीच में दिखाई दे तो समझ लेना वहां पर कौन सी संधि होगी दोस्तों? वहां पर आपकी वर्दी संधि होगी। अब दोस्तों एक बार उदाहरणों को देख लेते हैं। जन प्लस एकता, न के अंदर क्या है? ए है। एक के बाद में क्या आ रहा है? अही आ रहा है, तो दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? आई। ए प्लस आई मिलेगा तो अही आदेश हो जाएगा जनेकता। इसी प्रकार महा, आ है प्लस ओ, यहां पर ओजस में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, तो दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? अहू आदेश, महूजस। नेक्स्ट है आपका दोस्तों प्रह प्लस ऋणम। प्रह के अंदर ए है और ऋणम में क्या आ रहा है दोस्तों? री आ रहा है, तो क्या बन जाएगा? इन दोनों के मिलन से आर बन जाएगा और शब्द बन जाएगा प्राणम। यह हो गई दोस्तों आपकी कौन सी संधि? दीर्घ और वर्दी संधि। आगे देखते हैं दोस्तों गुण संधि। दोस्तों ट्रिक यही है जो कोष्टक के अंदर लिखी गई है, इसको आप लिख लीजिए, इससे आप आसानी से संधि को पहचान जाएंगे अगर आप थोड़ा सा प्रयास कर लोगे तो। दोस्तों गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि के अंदर दोस्तों बहुत सिंपल है। गुण संधि में अगर ए आ के बाद में आपको ई दिखाई दे तो क्या हो जाएगा? ए आदेश हो जाएगा। ए आ के बाद में ऊ आपको दिखाई दे तो ओ आदेश हो जाएगा। ए आ के बाद में री दिखाई दे तो अर हो जाएगा। और ए आ के बाद में आपको लरी दिखाई दे तो क्या हो जाएगा? अल आदेश हो जाएगा। दोस्तों ट्रिक क्या है दोस्तों? संधि स्थल पर ए औ अर अल होने पर गुण संधि होगी। मतलब दोस्तों जो संधि आपको शब्द दिया जाएगा उसके अंदर जहां पर संधि हुई है वहां पर ए ओ अर और अल दिखाई दे तो समझ लेना यहां पर कौन सी संधि है? गुण संधि है। दोस्तों देखते हैं उदाहरण इसके भी। दोस्तों उदाहरण आपके सामने है दोस्तों। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं कि कैसे पहचाने। उपेंद्र दिया हुआ है, उपेंद्र के अंदर पेक को देखिए दोस्तों। पेक के अंदर आपको किसकी ध्वनि दिखाई दे रही है? एक की ध्वनि दिखाई दे रही है, मतलब यहां पर कौन सी संधि है आपकी? गुण संधि है। दोस्तों कौन सी संधि है? गुण संधि है। इसी प्रकार दोस्तों आप एक बार देखिए लंबोदर, क्या देखिए? लंबोदर। लंबोदर के अंदर बोक के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ओ दिखाई दे रहा है, मतलब यहां पर गुण की संधि है। मतलब दोस्तों इसको आप ऐसे भी पहचान सकते हो कि यहां पर आपको एक मात्रा दिखाई दे रही है। दोस्तों एक मात्रा दिखाई दे रही है, यहां पर क्या दिखाई दे रही है? एक मात्रा दिखाई दे रही है। तो इनसे भी आप इनको क्या कर सकते हो? पहचान कर सकते हो। अब दोस्तों एक बार इनको उदाहरणों को समझ लेते हैं। उप प्लस इंद्र, उप के अंदर क्या है दोस्तों? ए है। इंद्र के अंदर ई है, दोनों का मिलन होगा तो एक की ध्वनि आएगी और शब्द बन जाएगा उपेंद्र। लंब प्लस उदर, लंब के अंदर ए है ब के अंदर और उदर उ आएगा तो दोनों मिलेंगे तो ओ बन जाएगा और लंबोदर शब्द बन जाएगा। देव ऋषि, ए प्लस री मिल रहे हैं तो क्या होगा? अर देवर्षि। तव प्लस लरिकार, ए प्लस लरी ये मिलेंगे तो क्या होगा? अल तवलकार आदेश, यानी तवलकार शब्द है वो बन जाएगा। दोस्तों ये हो गई दोस्तों हमारी गुण संधि। आगे चलते हैं दोस्तों यण संधि की ओर। दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो? कमेंट जरूर करते जाइए और जिन साथियों ने अभी तक शेयर नहीं किया उनसे फिर अनुरोध, अधिक से अधिक शेयर करो। दोस्तों सभी मित्र है वो शेयर करने का प्रयास करें। दोस्तों अगली जो हमारी संधि है वो है आपकी यण संधि। इंपॉर्टेंट संधि है दोस्तों। यण संधि देखते हैं दोस्तों। यण संधि में क्या होता है दोस्तों? अगर आपको पहले शब्द में, दो शब्दों का मिलान होता है तो पहले शब्द में ई और दूसरे शब्द में आपको प्रारंभ के अंदर कोई असमान यानी ई को छोड़कर कोई भी जो स्वर मिले ना तो क्या आदेश हो जाएगा? ये आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार पहले शब्द में आपको ऊ मिले और दूसरे शब्द में ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर मिले तो वह आदेश हो जाएगा। पहले शब्द में री मिले और दूसरे शब्द में री को छोड़कर कोई भी आपको स्वर मिले तो र आदेश हो जाएगा। आदेश किसका होगा दोस्तों?
ई, ऊ, री और लरी, इनका आदेश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। और लरी दिखाई दे और उसके बाद में असमान स्वर मिले तो क्या हो जाएगा, ल आदेश हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है और सिंपल है दोस्तों, इसको आप आसानी से पहचान जाओगे। संधि स्थल जहां पर संधि होगी वहां पर आपको ये, व, र और ल, ये 4 शब्द जहां पर दिखाई दे, बिना सोचे बिना समझे आप क्या कर देना है, यण संधि कर देना है, कभी गलत नहीं होगी दोस्तों। देखते हैं दोस्तों उदाहरण, इसके भी उदाहरण आपके सामने, पहले समझ लेते हैं कैसे। तो दोस्तों अत्युत्तम, यहां पर यह दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, जहां पर संधि हो रही है वहां पर यह दिखाई दे रहा है। स्वागत, जहां पर संधि हो रही है वहां पर वह दिखाई दे रहा है। नेत्री, जहां पर संधि हो रही है वहां पर र दिखाई दे रहा है। और लादेश, जहां पर संधि हो रही है वहां पर क्या दिखाई दे रहा है, ल दिखाई दे रहा है। तो इससे आप आसानी से इनको पहचान सकते हो। अति प्लस उत्तम, अति के अंत में ई, उत्तम के पूर्व में उ, ई के बाद उ आया मतलब असमान स्वर आया, तो आदेश किसका होगा, ई का। ई का आदेश हो जाएगा आपका ये का। दोस्तों यहां पर जो आदेश होता है वो किसका होता है, वो हमेशा ई का होता है। ई किस में बदल जाएगा, ये में बदल जाएगा और उ इसके साथ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अत्युत्तम, ये शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार सु प्लस आगत, यहां पर सु के अंदर उ आ रहा है दोस्तों और उ के बाद में क्या आ रहा है, आ रहा है, मतलब असमान स्वर आ रहा है तो उ का आदेश हो जाएगा वह और आ इसके साथ लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, वाह, और स्वागतम शब्द बन जाएगा। नेत्री प्लस ई, यहां पर क्या आ रहा है, री आ रहा है, इसके बाद में ई आ रहा है मतलब असमान स्वर आ रहा है तो री का आदेश हो जाएगा र और शब्द बन जाएगा आपका नेत्री दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं लरी प्लस आदेश। लरी के अंदर, लरी के बाद में आपको पहले तो क्या आ रहा है लरी और बाद में क्या आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है तो लरी का ल हो जाएगा और आ साथ लग जाएगा तो ला और साथ में लग जाएगा देश तो बन जाएगा लादेश। समझ में आ गई दोस्तों यण संधि। आगे चलते हैं दोस्तों अयादि संधि की ओर। अयादि संधि है दोस्तों बहुत सिंपल संधि है, अगर समझोगे तो कम समय में समझ में आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, असमान स्वर नहीं होगा, इसके अंदर स्वर ही होगा। अगर दोस्तों आपको शब्द पहले शब्द के अंत में क्या दिखाई दे, ए दिखाई दे और दूसरे जो शब्द है उसके अंदर कोई भी स्वर मिले, आपको कोई भी स्वर मिले दूसरे शब्द के प्रारंभ में, तो एक का क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, आई का आई, ए, आई, ओ, आओ, ये चारों के चारों आदेश है जो हो जाएंगे दोस्तों। इसको कैसे पहचाने दोस्तों, बहुत सिंपल है दोस्तों। दोस्तों हमने यण संधि में देखा था कि यण संधि में क्या आ रहा था, जहां पर संधि स्थल है वहां पर ये, व, र, ल आ रहा था। क्या आ रहा था, ये, व, र, ल आ रहा था। लेकिन दोस्तों जो अयादि संधि है इसमें भी आपको संधि स्थल पर ये और व दिखाई देगा, लेकिन इनसे पूर्व आपको ये और व से पहले यहां पर क्या दिखाई देगी, ए या आ की ध्वनि जरूर दिखाई देगी दोस्तों। देखिए यहां पर ये के पहले ए है, ये के पहले आ है, व के पहले ए है, व के पहले आ है। तो ये और व के पहले अगर ए या आ की ध्वनि जहां पर शब्द में दिखाई दे वहां पर कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। चलते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल उदाहरण है दोस्तों इसके भी। यहां पर शब्द देखिए चयनम, ये आ रहा है, ये से पहले देखिए दोस्तों यहां पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, मतलब कौन सा होगा, ये और वैसे पहले अगर ए या आ की ध्वनि आपको मिले तो वहां पर अयादि संधि होगी। तो यहां पर कौन सी संधि हो गई, अयादि संधि। नायक, नायक ये के पहले क्या आ रहा है मतलब अयादि संधि। पवन व के पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है मतलब अयादि संधि। पावक व के पहले क्या आ रहा है मतलब अयादि संधि। देखते हैं दोस्तों उदाहरणों से समझते हैं इसको। चे प्लस अनम, चे के अंदर क्या है दोस्तों, ए है और अनम के अंदर क्या है, प्रारंभ क्या है, ए है। तो एक के बाद में आपको क्या मिल रहा है, स्वर मिल रहा है, मतलब एक किसका आदेश क्या हो जाएगा, अही आदेश हो जाएगा। जब अही तो च के अंदर ए मिलेगा तो च बन जाएगा, ये च ये के अंदर ए मिलेगा तो च ये पूरे बन जाएंगे दोनों, न मैं। इसी प्रकार ने के बाद में अक, तो अही प्लस एक का क्या हो जाएगा, आई और नायक शब्द बन जाएगा। पो प्लस अन, पो ओ आ रहा है, ओ के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों, दूसरे में ए आ रहा है, तो ओ का आदेश क्या हो जाएगा, औ आदेश हो जाएगा और शब्द बन जाएगा पवन। पो प्लस अक तो शब्द बन जाएगा
पावक दोस्तों। इस प्रकार आप आसानी से इनको समझ सकते हो। अब यहाँ पर यण संधि है, उसके अंदर आपको ये व र ल दिखाई देंगे, लेकिन उनसे पहले आप थोड़े से ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देंगे, ए और आ की ध्वनि नहीं दिखाई देगी। लेकिन अयादी संधि में आपको ये और व के पहले ए और आ की ध्वनि जरूर दिखाई देगी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, पररूप संधि। पररूप संधि क्या होती है? अगर दोस्तों पहला शब्द जो मिले, जो पहला शब्द हो और उसके अंत में जो हो, वहां पर आपको देखिए दोस्तों ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में ए हो और बाद में ए ओ हो, तो वहां पर पररूप संधि होती है। मतलब दोस्तों ध्यान से समझिए, अगर आपको जो पहला शब्द मिले वो क्या हो, उपसर्ग हो और अंत में उसके क्या हो, ए हो, और उसके बाद में अगर आपको ए और ओ मिले तो एक का तो क्या आदेश हो जाएगा दोस्तों, सॉरी दोनों के क्या हो जाएंगे, पररूप। मतलब एक का तो ए रहेगा और ओ का भी ओ रहेगा, ये आपको रखना है। पररूप मतलब जो है वो का वो ही रहेगा। जैसे देखते हैं दोस्तों, प्रह प्लस एजते। अब दोस्तों प्रह के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक बार स्क्रीन साफ कर लेते हैं। प्रह के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है। एजते प्लस में क्या आ रहा है, ए। तो दोस्तों यहां पर यह उपसर्ग है और उपसर्ग के अंत में क्या है, ए है। मतलब यह आदेश किसका होगा, एक का आदेश होगा, तो शब्द बन जाएगा प्रज्यते। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा शब्द है प्रह, यह भी एक उपसर्ग है और बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। इसके बाद में क्या आ रहा है, ओस्ति, क्या आ रहा है दोस्तों, ओ। तो ओ का उपसर्ग है, उपसर्ग के अंत में क्या है, ए है, उसके बाद में ओ आ रहा है, तो इसका भी आदेश क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा दोस्तों, और यहां पर शब्द बन जाएगा प्रोस्ति दोस्तों। सिंपल है प्ररूप संधि, नाम याद कर लो। नाम मतलब जिसके प्रारंभ में कोई उपसर्ग मिले और उपसर्ग के अंत में क्या मिले, उपसर्ग के अंत में, उपसर्ग के अंत में अगर आपकी एक ही ध्वनि मिले और दूसरे शब्द में ए ओ आपको मिले तो वहां पर क्या होगा, प्ररूप संधि होगी दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट संधि की ओर, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि बहुत सिंपल है दोस्तों, और इनसे क्वेश्चन ज्यादातर मैंने नहीं देखा है, आज तक पूछा भी नहीं गया, लेकिन आपको बता देता हूं दोस्तों कि पूर्व रूप संधि है वो होती क्या है और पररूप संधि क्या हो, सॉरी प्रकृति भाव, क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये समझ में बहुत कम जगह आपको मिलेगी। पूर्व रूप संधि दोस्तों, पूर्व रूप संधि का मतलब है जहां पर आपको अवग्रह का चिन्ह दिखाई देना दोस्तों, ऐसा चिन्ह होता है दोस्तों, इस प्रकार का चिन्ह होता है कुछ, ये अगर आपको दिखाई दे वहां पर पूर्व रूप संधि होगी दोस्तों। और इसको पहचानेंगे कैसे दोस्तों, अगर एक के बाद में आपको एक की ध्वनि मिले तो हमेशा क्या होगा, ए तो ए रहेगा और एक ए है दो, इसका क्या हो जाएगा, अवग्रह बन जाएगा। और इसी प्रकार ओ के बाद में आपको ए मिले तो ओ तो ओ रहेगा, और जो ये है दोस्तों आपका ओ के बाद में आपको ए मिले तो ओ तो ओ रहेगा और एक का हो जाएगा अवग्रह। ये आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, एक के बाद में ए है तो ए है, लेकिन ए है वो क्या बन गया है, अवग्रह, और इसको बोला भी अवग्रह जाता है। ओ के बाद में ए है तो ओ है, लेकिन ए है वो क्या बन गया है, अवग्रह। उदाहरण देखते हैं, हरे प्लस औ, हरे के अंदर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, बाद में ए आ रहा है, तो दोस्तों हरे तो हरे रहेगा, लेकिन जो ए है आपका ये ए, इसका अवग्रह बन जाएगा, हरेव बन जाएगा शब्द दोस्तों। लोको प्लस अयम, ओ के बाद में ये, मतलब लोको तो लोको रहेगा, लेकिन ए है, इसका बन जाएगा अवग्रह, क्या हो जाएगा, लोको अयम। ये है आपकी पूर्व रूप संधि। ए और ओ के बाद में, ए और ओ के बाद में आपको क्या दिखाई दे, अगर ए दिखाई दे, ए और ओ के बाद में ए दिखाई दे तो वहां पर क्या होगा, जो ए है उसका अवग्रह हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रकृति भाव संधि, इंपॉर्टेंट समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकृति भाव संधि दोस्तों ये कोई संधि नहीं होती है, ये कोई संधि नहीं होती है, लेकिन इसको संधि माना जाता है। प्रकृति भाव से तात्पर्य ही होता है संधि का नहीं होना। ये मत समझना कि ये संधि नहीं होती, ये तो संधि होती है, लेकिन इसके शब्दों में संधि नहीं होती है। और प्रकृति भाव का भी अर्थ क्या होता है कि संधि का नहीं होना दोस्तों। अब इसको हम पहचाने कैसे, सिंपल ट्रिक है दोस्तों, एक ट्रिक बता रहा हूं। पहला जो आपको शब्द दिखाई दे, जो पहला शब्द है उसके पद के अंत में आपको ई दीर्घ उ या ए
क्या, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ या एक ही ध्वनि आपको जहां पर मिले, क्या मिले, मिले और दूसरे पद के प्रारंभ में स्वर होने पर, दूसरा जब प्रारंभ हो वहां पर क्या हो, स्वर। अब दोस्तों ये क्यों होता है दोस्तों, प्रकृति भाव संधि जहां पर होती है वहां पर आपको क्या मिलेगा दोस्तों, जो पहला शब्द है वो द्विवचन में मिलेगा। क्या मिलेगा, द्विवचन। द्विवचन का मतलब ई, ऊ या ए, शब्द के अंत में देखना यहां पे, ये हरि, यहां पे हरि है, द्विवचन है दोस्तों। हरि के जो शब्द रूप है उनके अंदर चलिए आपको द्विवचन मिलेगा, हरि है। और बाद में आपको क्या मिले, अगर ई, ऊ, एक के बाद में आपको क्या मिले, स्वर मिले, तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, आपका प्रकृति भाव आदेश होगा। मतलब कोई संधि नहीं होगी, शब्दों को लिख दिया जाएगा दोस्तों। जैसे हरि प्लस इमो, तो यहां पर क्या है, ई आ रही है, ये और ये क्या है, द्विवचन है दोस्तों। क्या है, द्विवचन है। इमो, इमो के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है, मतलब ये क्या है, आपका स्वर है। तो इन दोनों का जब आदेश होगा तो शब्द बन जाएगा हरि इमो, हरि इमो दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज हमारी अच संधि, मतलब स्वर संधि दोस्तों। स्वर संधि के जो मेरे पास अच्छी ट्रिकें थी वो आपके सामने रखने का प्रयास किया दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो रहेगा कल शाम को, उसके अंदर हम देख सकते हैं जो हमारी नेक्स्ट संधि है व्यंजन संधि, हल संधि दोस्तों। और दोस्तों शायद क्वेश्चनों का भी वीडियो रह सकता है शाम को, कल शाम को, तो आप कल की क्लास भी जरूर अटेंड करने का प्रयास करें। आप सभी से अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो एक बार सभी साथी इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।